उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन और फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन भी किया है। तो फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन पर ये बुक है जिसमें कि हमें रिग्रेशन द्वारा, रिग्रेशन थेरेपी द्वारा हमें हमारे माइंड को फ्यूचर की जानकारियों को जानने के लिए फ्यूचर में ले जाया जाता है। तो ये हो सकता है कि आपको बहुत ही चमत्कारी लगे और ऐसा लगे, बट ये एक सिंपल थेरेपी है जिसके माध्यम से ये पॉसिबल हो पाता है। तो इसमें ह्यूज नाम के एक बंदा है जो उनके पास आया हुआ है, उसी के उसको वो अभी तक पास्ट में ले गए थे। पहले वाले वीडियो में मैंने उसका पास्ट का वीडियो, पास्ट में ले जाने का वीडियो जो है वीडियो बनाया था। अभी हम मतलब उसमें फ्यूचर वाले चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और इसमें डॉक्टर ब्रायन वीच कह रहे हैं कि मुझे लगा कि यदि मैं उसे भविष्य में ले जाऊं तो शायद उसकी चेतना सारे अवरोधों को तोड़कर उच्चतर आयामों में जाने के लिए स्वतंत्र हो सकती है। वह एक प्रतिभाशाली व अतीन्द्रिय क्षमताओं से युक्त व्यक्ति था। क्या आपने भविष्य को जानकर वह इससे भी अधिक प्रभावशाली, इससे भी ज्यादा सटीक दूरदृष्टा हो सकेगा? हालांकि उसके उपचार में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब जो भी हीलिंग था वो पास्ट में उसको पता चल चुका था और ज़्यादा आवश्यकता थी नहीं, बट फिर भी डॉक्टर ब्रायन वीच उसको चाह रहे थे कि वो फ्यूचर जाने, मतलब फ्यूचर में ले जाएं। और क्योंकि वह न केवल अपनी बेचैनी व भार का कारण जान गया था, बल्कि अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं के प्रति सहज स्वीकार्यता का भाव भी उसने स्वयं में विकसित कर लिया था। लेकिन तब भी मैं यह जानने को बेहद उत्सुक था कि भविष्य में जाने पर वह क्या देखेगा। क्या वह मेरे माध्यम से स्वयं को भविष्य में ले जाने को तैयार होगा? जब उन्होंने डॉक्टर ब्रायन वीज ने ह्यूज से बात की तो ह्यूज तुरंत तैयार हो गया। डॉक्टर ब्रायन वीज बता रहे कि उसकी उत्सुकता का मतलब उसमें जो है पास्ट फ्यूचर लाइफ को जानने के लिए वो और अधिक उत्सुक था। तो बेसिकली जो ह्यूज है ये एक अतीन्द्रिय क्षमताएं, मतलब कुछ हमारे माइंड की, मैं मतलब जो है इस नेचर द्वारा कई सारी पावर्स होती हैं जो कई जन्मों में लोग उसको इकट्ठा करते हैं और जिससे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी हो करते हैं। तो उस तरह की बहुत सी जो है योगी साधु आपने सुने होंगे कि उनके अंदर ऐसी अतीन्द्रिय क्षमताएं होती हैं जो किसी का भी जो है लाइफ में देख सकते हैं, किसी की भी लाइफ को जान सकते हैं उनके। तो इसी तरीके की बेसिकली उसमें क्षमता थी और इसीलिए वो इतना फेमस हो गया था। और लोग उसके पास लाइन लगे रहती थी कि मेरे मेरे बेटे के बारे में बता दो, उसकी डेथ हो चुकी है और ये वो, ऐसे ही मतलब बहुत सी चीज़ों जिस चीज़ों से परेशान होकर वो उनके पास आया था। तो बेसिकली फिर उनको उसको पास्ट लाइफ में लेके गए तो वो एक जो है बहुत ही जिसे मतलब ड्रीम वर्ल्ड तो नहीं कहूँगा, एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर हमारी इंसान की जो सभ्यता है, इस सभ्यता से भी एडवांस सभ्यता जो है उसमें वो उस जगह जन्म लिया था और वहाँ पर ये सब कॉमन था, मतलब काफ़ी कॉमन था कि मतलब उसने वहाँ पर उसके लिए काम किया और बहुत सारी क्षमताएं विकसित की थी जिसका इफ़ेक्ट इस लाइफ में उसको हो रहा था। और उसके अलावा उसने वहाँ पर काफ़ी कुछ गड़बड़ी भी की थी। लोगों वहाँ पर उसका गलत यूज़ भी करा था लोगों ने, उसकी जो ये पावर्स थी जिसकी वजह से आज यहाँ पर भी वो सफरिंग थी उसकी लाइफ में। तो अब वो फ्यूचर लाइफ में देखते हैं कि क्या देखता है, क्योंकि फ्यूचर को जानना जो है डॉक्टर ब्रायन वीज ने इतना आसान कर दिया। ह्यूज कुछ अधिक ही गहरा उतर गया था जब वो हिप्नोथेरेपी कर रहे थे डॉक्टर ब्रायन वीज।
तब वो कह रहे हैं कि जो ह्यूज है वो बहुत ही अधिक गहरा उतर गया। सम्मोहन में मुझे लगा कि वह एक साथ दो यात्राएं कर रहा था, एक भविष्य जन्म की तथा दूसरी हमारी दुनिया से परे किसी और दुनिया की, किसी और आयाम की, जो कि चेतना के उच्चतर स्तरों के माध्यम से अगला आयाम जो कि हमारे आयाम से ठीक ऊपर स्थित है, उसका संघनित उतना स्थूल नहीं है जितना कि हमारा, जितना मतलब उसने विस्मित स्वर में कहा, वहां पहुंचने में कठिनाई है, मार्ग में ढेरों खतरे व जोखिम हैं, किंतु वहां पहुंचने के बाद हम स्वयं को मानसिक अधिक व शारीरिक कम महसूस करते हैं, अर्थात हम अपने स्थूल नहीं रह जाते, सूक्ष्म हो जाते हैं। यहाँ हर कोई टेलीपैथिक है, यह एक उच्चतर आयाम है, एक हायर वाइब्रेशन। हमारे जीवन अपेक्षाकृत हल्के हैं, यहाँ गति करना अपेक्षाकृत आसान है। बेसिकली वो एक कह रहा है कि ह्यूज कह रहा है कि ये एक ऐसा आयाम है जहाँ पर मतलब ये हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा फिजिकल चीज़ों से अटैच्ड हैं, और ये फिजिकल बॉडी उस बॉडी के बियॉन्ड की चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है वो, और कह रहा है वहाँ पर वैसा ही अनुभव करते हैं सभी, और वैसे ही मतलब वो सूक्ष्म किसी स्तर पर जीते हैं। और उसमें जो है जो टेलीपैथिक चीज़ें हैं, जो कि उसके पास अभी इस जन्म में जिस उसको बहुत सारी जो एनर्जीज मिली हुई थी जिससे वो टेलीपैथिक हो चीज़ें जान जाता था, और लोगों के लाइफ के बारे में जान जाता था, पहले क्या होने वाला है, या दूर की चीज़ों को जान पाता था। तो ये बेसिकली वहाँ पर वो कह रहा है कि सभी लोग वैसे ही हैं। एक तरह से यह एक अटलांटिस की ही तरह था, जिसका वर्णन उसने अपने पहले रिग्रेशन में किया था, जिसमें वो पास्ट लाइफ में गया था, वहां पर अटलांटिस नाम का वो इसके मतलब ऐसा है, हमारी कई कहानियों में है, दुनिया में बहुत सारी ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जिसमें अटलांटिस का जिक्र हुआ है, बट वो उसने बताया कि अटलांटिस है कहीं पर, और उसने वो वहां पर जन्म लिया था। तो मैं ऊंचे और ऊंचे जा रहा हूँ, मतलब और भी ऊंचे स्तर आयाम जो हैं उनमें जा रहा है, इस भौतिक बॉडी के बियॉन्ड के जो आयाम हैं। तो विभिन्न आयामों में प्रकाश की प्रकृति व गुणवत्ता भी भिन्न भिन्न है, मैं इसे शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता। हर स्तर के साथ उसकी चमक बढ़ती जाती है, किंतु साथ ही यह अधिक सौम्य भी हो जाता है, इसका कोई रंग नहीं है, या शायद यह सारे रंगों का मिश्रण है, ऐसे आयाम में जो है जो कि प्रकाश से भी परे है, तथा जहाँ विचार भी नहीं पहुंच सकते, थॉट्स भी वहाँ पहुंच नहीं पाते हैं, वहाँ पर थॉट्स की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे आयाम हैं वो, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड तो थॉट्स से क्रिएटेड है। तो इस पर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को डिटेल में। कुछ बुक्स हैं जिनमें काफ़ी डिटेल्स में हमें समझाया गया है कि ये फिजिकल और एस्ट्रल वर्ल्ड और इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड और मॉलिक्यूलर वर्ल्ड ये सब क्या हैं। तो हर स्तर के साथ इसकी चमक बढ़ती जाती है, वो कह रहा है, और ऐसे आयाम जो हैं जो कि प्रकाश से भी परे हैं, तथा जहाँ विचार भी नहीं पहुंच सकते, मानव बुद्धि इन आयामों को नहीं समझ सकती, और अब मैं इन आयामों से भी ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ कोई अंत नहीं है, मैं असीमित के परे जा सकता हूँ, और यदि संभव हुआ तो उससे भी आगे। हम दोनों ही इस बात को समझ रहे थे कि ये आयाम परम शांति व सुंदरता के स्थान है। बेसिकली डॉक्टर ब्रैनविच कह रहे हैं वो और जो ह्यूज है वो दोनों ही समझ पा रहे थे कि ये जो आयाम जो हैं ये कोई ऐसे आयाम की बात नहीं हो रही है, ये बेसिकली हमारे माइंड के बियॉन्ड, इस बॉडी के बियॉन्ड जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो वो आयाम है उस तरीके का, उसको डिटेल में वो बता रहा है।
तो वो जो जिसे मतलब जिस आयाम को परम शांति व सुंदरता का स्थान कहते हैं, तो बेसिकली जिसे अवेकनिंग या एनलाइटमेंट भी कह सकते हैं इंग्लिश में। हालांकि सुंदरता निहायत ही ना काफी सा शब्द होगा यहाँ। इन आयामों का वर्णन करते हुए ह्यूज शब्दों का कम और भाव भंगिमाओं का अधिक प्रयोग कर रहा था, जो कि कुछ उसने देखा उस दौरान वह उसके शब्दकोश की सीमाओं से परे था, और इसीलिए उस समय उसके चेहरे पर छाए अलौकिक आनंद ने ही अधिकांशतः उसकी जुबान का काम किया। इस आयाम में भविष्य की जो यात्रा उसने की, वह उसका अपना भविष्य ना होकर पूरी पृथ्वी या कहें कि संपूर्ण मानवता का भविष्य था। बाद के वर्षों में जब मैंने अपनी कार्यशालाओं के दौरान समूह में प्रोग्रेशन शुरू किए, तो अक्सर यही स्थिति सामने आती थी। उसका सविस्तार वर्णन मैं अंतिम अध्याय में करूंगा। डॉक्टर ब्रैनवीज कह रहे हैं, यह यात्रा ऐसी है मानो कोई हवाई जहाज आंधी तूफान के बीच उड़ान भर रहा हो। ह्यूज ने बताया, जैसे जैसे हम बादलों के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है, और वैसे ही विप्लय, भय तथा बेचैनी का साम्राज्य भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अंततः हम बादलों को पार करके दूसरी ओर निकल आए हैं, जहाँ की आसमान एकदम साफ है तथा चमकदार सूरज की रोशनी में नीले रंग की विभिन्न आभाएं दमक रही हैं। उस बादल को पार करने में कई साल और कई सदियां लगती हैं, तथा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे बादल की भयंकरता, उसकी अशुभता भी बढ़ती जाती है। ये बादल उन आपदाओं तथा विभीषिकाओं के बादल हैं जो कि मानव सभ्यता पर छाने वाली हैं। लेकिन अंततः कोई 800,000 साल या उससे भी अधिक में ये बादल छट जाएंगे। 800,000 साल लगेंगे। विप्लव व अशांति मिट जाएगी तथा चारों ओर अपार शांति, आनंद तथा सुरक्षा का वातावरण होगा। सम्मोहित अवस्था में ही वह आगे झुककर राज की बात बताने के अंदाज में मुझसे बोला कि उस बादल के दूसरी ओर जो लोग हैं, उनकी मानसिक व अतीन्द्रिय क्षमताएं मुझसे कई गुना ज्यादा हैं। वे टेलीपैथिक लोग हैं। अब वह लगभग फुसफुसाने के अंदाज में बोल रहा था, वे परम ज्ञान को उपलब्ध हैं। मानसिक रूप से वे सर्वशक्तिमान हैं। ह्यूज शायद कार्ल जुंग की कलेक्टिव अनकॉन्शियस अर्थात सामूहिक अवचेतन की अवधारणा, जिसे कि पूर्वी धर्मों में आकाशिक रिकॉर्ड कहा जाता है, की व्याख्या कर रहा था। इस रिकॉर्ड्स के तहत मानव जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक के प्रत्येक मानव के प्रत्येक कर्म, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों ना हो, बिल्कुल छोटा भी हो, तथा प्रत्येक थॉट्स, चाहे वह कितना भी आदिम क्यों ना हो, छोटा सा क्यों ना हो, का ब्यौरा सुरक्षित रखा जाता है। मुझे लगता है कि अतीन्द्रिय क्षमतावान व्यक्ति इसी रिकॉर्ड में सेंध लगाकर अन्य लोगों के विचारों तथा सपनों को जान लेते हैं। ह्यूज के मुताबिक यही बात उसने उस मध्यकाल वाले जीवन में उस कस्बे के लोगों को समझाना चाहिए थी, और इस भविष्य यात्रा में वह देख रहा था कि वह उन तकनीकों में महारत हासिल कर चुका है जिनके लिए अटलांटिस वाले ललायित थे। इस भविष्य काल में लोग ऊर्जा को पदार्थ में तथा पदार्थ को ऊर्जा में रूपांतरित करने में सक्षम हैं, और वे अपनी आत्मा या चेतना की शक्ति से सृष्टि के मूलभूत कणों को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। पर अटलांटिस वाले समय में इस शक्ति का उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए किया गया था। मध्य युग में हालांकि ह्यूज ने इसका कोई वर्णन नहीं किया। कीमियागारों ने सामान्य धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश के रूप में इसी शक्ति की साधना की। भविष्य में जो कि ह्यूज ने देखा, प्रत्येक व्यक्ति कीमियागार था, और वे सभी इस शक्ति का प्रयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए कर रहे थे। वे उस काले बादल के पार आ चुके थे तथा नीले आसमान के तले सुनहरे
प्रकाश का आनंद ले रहे थे। मुझे लगता है कि ह्यूज ने जो देखा वह भौतिक से आध्यात्मिक मनुष्यता की ओर बढ़ने की उसकी तीव्र आंतरिक इच्छा का ही प्रतिबिंब था, जो कि उसने सुदूर भविष्य में जाकर पूरी की। मुझे लगता है कि हम सब भी जो भी उन आपदाओं तथा विभीषिकाओं के बाद बाकी बचेंगे, शायद यही करेंगे। इस भविष्य यात्रा से वह जो जानकारी लेकर लौटा है वह इस प्रकार है। उस समय में भौतिक शरीर का स्वरूप बदला हुआ था, बदला हुआ होगा। लोग इच्छा अनुसार शरीर के अंदर बाहर आ जा सकेंगे, वे जब चाहेंगे अशरीरी अनुभव ले सकेंगे, और मनुष्य का स्वरूप भी वैसा नहीं होगा जैसा कि आज हमें ज्ञात है। शारीरिक व मानसिक बीमारियों का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि लोग यह जान चुके होंगे कि भौतिक आयाम में रोग पैदा करने वाले ऊर्जा अवरोधों को कैसे ठीक किया जाए। अब मैं समझ गया था कि क्यों प्रोग्रेशन के दौरान उसने 2 यात्राएं एक साथ की। इन दोनों की ही यात्राओं में पहले भयानक उथल पुथल और फिर स्वर्गीय वातावरण का वर्णन है। मानवीय भविष्य धीरे धीरे उच्चतर संभावनाओं की ओर गति करता है, क्रमशः ऊर्ध्वगामी लोग होता जाता है, और वह विकास यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक कि वह ह्यूज द्वारा अन्य यात्रा में देखे गए चेतना के उच्चतर आयामों तक नहीं पहुंच जाती। दूसरे शब्दों में, भले ही वह 2 अलग अलग दिशाओं में जा रहा था, किंतु उसकी मंजिल एक ही थी। पहली यात्रा में वह सीधे चेतना के उच्चतर आयामों में पहुंच गया था, दूसरी यात्रा में वह एक पृथ्वी पर मानवता के भविष्य में पहुंचा था। दोनों ही भविष्यों को अंततः एक ही सर्वोच्च आयाम तक पहुंचना है, और रास्ते में कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर वे आपस में जरूर मिलेंगे। ह्यूज के मुताबिक हमारे भविष्य जो रेलवे की लूप लाइनों की तरह हैं, जिसे कि मुख्य ट्रेन से ही जाकर मिलना होता है। हम कौन सी लूप चुनते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहुंचना हमें एक ही जगह है, और वह जगह तमाम मानवीय शब्दों पर उपलब्धियों से परे परमानंद स्वरूप है। बेसिकली जो भी ह्यूज है वो एक ऐसी स्टेट में पहुंचा जो कि फ्यूचर की स्टेट है, जहाँ पर लोग होंगे, और यही हम ही लोग उस फ्यूचर में पहुंचेंगे, जहाँ पर ऐसा एक फ्यूचर होगा जहाँ लोग सभी लोग एनलाइटेंड होंगे, या कहें कि सभी लोग उस परम आनंद में होंगे। एकदम मिजरीज या जो है जो भी आज युद्ध लड़ाइयाँ, जो भी बुराइयां हैं उसके नामो निशान मिट चुका होगा। तो ऐसा वर्ल्ड आप सोच सकते हैं कि ऐसा वर्ल्ड या ऐसा एनवायरनमेंट बनने वाला है, और उसे बनाने वाले भी हम ही हैं। हम ही धीरे धीरे उसको कई जन्मों में क्रिएट करते हैं, हम ही उसी स्तर के आयामों में पहुंचते हैं। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब हजारों साल बाद जो है कि सभी उसी तरीके से उसी आयाम में पहुंचकर उसी लाइफ वैसी ही लाइफ जी पाएंगे जैसे जो है ह्यूज वहाँ देख रहा है अपनी लाइफ को। और वो ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमें आज के टाइम पे चमत्कार या अतीन्द्रिय क्षमताएं लगती हैं, वो ह्यूमंस के लिए हैं। और वो ह्यूमंस की अपनी जो है एक सिंपल सी चीज़ होगी जिससे कि वो अपनी लाइफ को हील करके और अपनी लाइफ पे काम करके और अपनी इस बॉडी को, इस माइंड को समझने में यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये सारा कुछ जो है हम ही समझकर हम ही उसमें जा सकते हैं। इसके लिए कोई और नहीं है, उसे हमें ही पाना है, उसके लिए हमें ही प्रयास करना होगा। और ये सारा जो है इसको जिसको इन्होंने परमानंद स्वरूप बोला, वो बेसिकली जो है वो उसी स्वरूप में हम डॉक्टर ब्रायनवीच कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे हम वहीं पहुंच रहे हैं। मतलब हो सकता है कि हजारों साल लगे,
बट अगर अपने ऊपर काम करते हैं, अपने माइंड पे काम करते हैं और स्पिरिचुअलिटी को समझने का प्रयास करते हैं, तो शायद हो सकता है कि हमें उतने जन्म ना लगें और हम कम समय में ही वहाँ पहुँच पाएँ। तो दोस्तों आगे जो है डॉक्टर ब्रायन वीज क्या कह रहे हैं, अपने वर्तमान जन्म में ह्यूज अब खुद को सबसे अलग, विचित्र या अजनबी नहीं पाता, क्योंकि वह जान चुका है कि ये अतीन्द्रिय शक्तियां सभी मनुष्य में मौजूद हैं। क्योंकि उसने फ्यूचर में जाकर देखा कि वो सारे इंसान उसी इस बियॉन्ड बॉडी के बियॉन्ड रहते हैं, इस बॉडी के बियॉन्ड आ जा सकते हैं, इस बॉडी के बियॉन्ड जो परमानंद जिसे जिस स्टेट को बोला गया है उस स्टेट में रहते हैं। और उस स्टेट वो एक कॉमन लाइफ में है, वो उसी टाइप की कॉमन लाइफ है उस टाइम पे। और ये मतलब जब उसने देखा कि ये सब कुछ एक मतलब ऐसा है नहीं, ये जैसा मतलब हम सोचते हैं, तो ये लाइफ में मतलब पीस और जिसे हम शांति बोलते हैं या जिसे हम परमानंद बोल रहे हैं, वो बेसिकली हर मनुष्य का मतलब एक कॉमन सा जो है एलिमेंट बन गया है और वो उसी एलिमेंट में रहते हैं। तो बेसिकली जब वो ये सब चीज़ें जान गया तो उसे अब इतना जो है अजीब नहीं लगता था कि वो बहुत अलग इंसान है जिसमें महारत इंद्रिय क्षमताएं हैं। और तो वो बेसिकली अपने आप को कॉमन मैन की तरह ही पाने लगा। भले ही अधिकांश लोग उससे अनजान हों या उन्हें उनका उतना विकसित ना कर पाए हों, अपनी स्वयं के बारे में धारणा या कहें कि आत्मसम्मान की भावना भी अब बेहतर हो गई है, तथा वह इस बात से गौरवान्वित महसूस करता है कि उसे उच्चतर आयामों की एक झलक देखने का अवसर दिया गया। अब अपने कार्य व उद्देश्यों को लेकर उसकी समझ बढ़ गई है, तथा वह अब और भी ऊंचे आयामों से जानकारियां पाने लगा है। अब वह अपने ज्ञान को किन्हीं आत्माओं द्वारा दिया हुआ तथा कहीं और से आया हुआ नहीं बताता, जिसका अर्थ है कि वह उस मध्ययुगीन जीवन के भय को पीछे छोड़ आया है। अब वह जानता है कि उसकी शक्तियों का केंद्र उसके अपने ही भीतर है। वह पहले की तुलना में कहीं ज्यादा खुश रहता है और यह उसके उपचार की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना है। उसके द्वारा किए जाने वाले भविष्य दर्शन व दूर श्रवण के वर्णनों की सटीकता व स्पष्टता बढ़ गई है, जो कि यह जाहिर करती है कि अब अपने जीवन के प्रति उसकी जो दृष्टि पूरी तरह साफ है, वह दूसरों की मदद करने को लेकर उसका निश्चय पूरी तरह स्पष्ट है, तथा निराशा व असहायता को उम्मीद में बदल देने की उसकी जो इच्छा शक्ति भी पहले से अधिक दृढ़ हो गई है। वह अब जो है कीमियागार हो चुका है, जो कि सदियों पहले सुदूर अतीत में वह होना चाह रहा था। मैंने उसकी कहानी को करुणा वाले अध्याय में यह दिखाने के लिए शामिल नहीं किया है कि किस तरह अमरता के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु उसे ये सबक सीखना जरूरी था, बल्कि यह दिखाने के लिए कि किया है कि वह किस तरह करुणा की अति ने भी उसे मुश्किल में डाल दिया था। वह उन सभी लोगों के लिए दुख व प्रेम महसूस करने लगा था जो कि उसके आसपास थे, और उसके चलते उसे अपने आप को जरूरत से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था। सच है कि करुणा का पाठ पढ़े बिना हम आने वाले जन्मों में चेतना के जो उच्चतर आयामों, जो माइंड के जो उच्चतर आयामों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सच यह भी है कि इस पुस्तक में वर्णित अन्य सभी गुणों की तरह करुणा भी हमारे जीवन का ही एक अंश है, पूरा जीवन नहीं है। हमें दूसरों के साथ करुणावान होने के साथ साथ स्वयं के प्रति सहृदय होना भी नहीं भूलना चाहिए। तो ह्यूज का ये जो चैप्टर है बस इतना ही था, और इसमें आज हम जितना समझ पाए हैं उससे
पता चलता है कि ये सारे आयाम, ये जो भी जिन्हें बहुत उच्चतर आयाम या ऐसा बोला जाता है, उन पे हम ही प्रयास करके हम पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से ह्यूज ने कई जन्मों के प्रयास से उन आयामों को समझा और उन अपनी लाइफ में चेंजेस लाकर हील करके वो और भी पीस में, शांति में जा पाया, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो गई। तो बेसिकली ये जो भी किताबें हैं, ये जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की हों या जो भी स्पिरिचुअल किताबें हैं, वो बेसिकली हमारे माइंड की जो रुकावटें हैं उन्हीं को जो रुकावटें हैं उन्हीं को एक तरीके से रास्ता दिखाती हैं। तो और उसी रास्ते से हम उसी पाथ पे चलते चलते हम भी उसी तरीके से एक पीसफुल लाइफ में पहुंच सकते हैं। और अभी उसके लिए का कई जन्म जो हैं प्रतीक्षा करने की, 700-800 हज़ार साल बाद जो है सारी पृथ्वी के लोग वेकेंड हो जाएंगे। तो उस तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर समझें तो जिस तरीके से डॉक्टर ब्रायन वीज, ह्यूज और भी लाखों लोग इस प्रोग्रेस में हैं, इस प्रोसेस में हैं, वो उसमें हम भी शामिल हो सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आगे मैं फिर आपके लिए कोई और इंटरेस्टिंग और स्पिरिचुअल आप लोगों के लिए कोई भी चैप्टर लेकर आऊँगा, बुक्स को लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।